अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं या इस पर लाइक और कमेंट करते हैं। मेरे दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी दुआ और एक ऐसा अल्लाह का इस्म मुबारक लेकर आया हूँ। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आपको आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नज़र आने लगेगा। आपकी तंदुरुस्ती दूर हो जाएगी, आपकी मुफलिसी ख़त्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, आपको इसे रोज़ाना पढ़ना है और इसे रोज़ाना पढ़ने के बाद नमाज की पाबंदी करना है। नमाज पढ़ना शर्त है और अल्लाह से दुआ करना है आपको कि अल्लाह आपकी तमाम मुसीबतों को दूर अता कर दे। तो मेरे दोस्तों, चलिए मैं आपका टाइम ज़ाय किए बगैर आपको बताता हूँ कि आपको दुआ किस तरह पढ़ना है, उसका तरीका क्या है। तो मेरे दोस्तों, उसका तरीका ये है, आपको नमाज फ़जर से पहले अपने मकान के चारों कोनों में 10-10 मरतबा ये इसमें पढ़कर दम करेगा। उस घर में बीमारी और मुफलिसी नहीं आएगी। मुँह क़िबला की तरफ रखकर दाएं कोने से शुरू करें। तो आपको ये दुआ पढ़ना है। अर्रज़्ज़ाक़ु, अर्रज़्ज़ाक़ु को आपको फ़जर के नमाज से पहले अपने मकान के चारों कोनों में 10-10 मरतबा पढ़ना है अर्रज़्ज़ाक़ु और दम कर देना है। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके घर में बीमारी और मुफलिसी नहीं आएगी, लेकिन आपका मुंह जो हो क़िबला की तरफ हो। अगर क़िबला की तरफ ना होगा तो ये अमल आपका कारगर नहीं होगा। इसलिए आपको अपने मुंह को क़िबला के जानिब करना है और आपको इस दुआ को पढ़ने से पहले 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है और आखिर में आपको 7 मरतबा या 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। मेरे दोस्तों, आपको ये अमल मुसलसल करते रहना है और नमाज की पाबंदी करना है और अल्लाह से दुआ करते रहना है। कुछ दिनों के बाद आपको आपके घरों में और आपकी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।